morning, everyone. How are you? I hope you all are staying strong at your home. So, we were reading chapter 8, leisure time, which means free time, which helps us to refresh ourselves, which we spend to re energize ourselves. That is known as leisure time. And we are done with the indoor games, and today we will continue with the outdoor games. And we saw that the indoor games are very good, but we cannot ignore the importance of outdoor games also. Now, as the name indicates, outdoor games are those games which are played outside the doors. Out का मतलब होता है बाहर, तो दरवाजे के बाहर, घर के बाहर जिन गेम्स को हम एंजॉय करते हैं, जिन्हें हम खेलते हैं, उन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं. सो आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन अ क्लासरूम, you want to play in fresh air in the open playground, right? That's why the games period is so popular in the schools, isn't it? But right now you all are locked down at your homes. तो अभी भी अगर शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग आपको वॉक के लिए बोला जाता है, तो you all enjoy going outside your house, isn't it? Now similarly, the older people also look forward to some outdoor activities, right? And the reason behind it is that the outdoor activities supplies fresh air to the lungs. They refresh the mind in the natural environment and keep your body fit, isn't it? So everyone enjoy freedom from enclosed space, stale air and cocooned environment. Now the enclosed space का मतलब होता है, enclosed मतलब जो बंद हो और space मतलब जगह. So वो जगह जो बंद हो, जैसे आप यूजली आप अपने स्टडी रूम में बैठे होते हैं या फिर बेडरूम में बैठे होते हैं, यू आर स्टडिंग, तो आप उस रूम से बाहर निकलना चाहते हैं. अभी जब हम घरों में लॉकडाउन है, तो हमें होता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले कि हम सेफली बाहर जा सकते हैं, तो वी यूज टू यूटिलाइज इट, इजंट इट? देन द स्टेल एयर, स्टेल का मतलब होता है बासी, STALE, स्टेल का मतलब होता है बासी. बट यहाँ पे बासी हवा का मतलब है कि वो एयर जो आपके एनक्लोज स्पेस के अंदर, यानी कि आपके कमरे के अंदर जो हवा है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल लो हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस जो हम एक्सेल करते हैं, उसका लेवल हाई हो गया है, उस एयर को यहाँ पे स्टेल एयर बोला गया है. एंड कुकून्ड एनवायरमेंट, कुकून्स आप सबने देखे होंगे, जो सिल्क इंडस्ट्री होती है, वहां पे यूजली आपने मलबरी लीव्स के साथ कुकून्स देखे होंगे लगे हुए. कुकून जिसके अंदर एक कैटरपिलर होता है जो अपने माउथ से कुकून फॉर्म करता है, एंड लेटर ऑन उस कुकून से जो है हम सिल्क फाइबर बनाते हैं, सिल्क फैब्रिक तैयार करते हैं, राइट? सो दैट कुकून्ड एनवायरमेंट का मतलब है आप अपने आप को जब एनक्लोज कर लेते हैं एक बंद कमरे के अंदर, दैट इज नोन एज द कुकून्ड एनवायरमेंट. एंड एवरीवन वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट, एवरीवन वांट्स टू एंजॉय द फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज, इजंट इट? Moreover, most outdoor games involve large number of people and hence develops the qualities like टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट का मतलब होता है जब आप एक टीम में आप खेल रहे होते हैं, तो आप टीम मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, राइट? एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप सोचेंगे कि आई एम अ वेरी गुड बैट्समैन, आई एम अ वंडरफुल बैट्समैन, तो मैं अकेला ही टीम को जिता दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है. टीम कांट विन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ बैट्समैन. आपको अच्छे वेल ट्रेन्ड बॉलर्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको एक्टिव फील्डर्स रिक्वायर्ड होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू विन, राइट? And next quality is cooperation. For example, as you can see in the screen, they are doing river rafting, right? अगर usually river rafting में क्या होते हैं, people used to divide कि फर्स्ट हाफ एन आवर जो है ये 3-4 पीपल रो करेंगे, नेक्स्ट हाफ एन आवर जो है नेक्स्ट 3-4 पीपल जो है वो रो करेंगे. अगर एक ही पर्सन है जो रोइंग किए जा रहा है और बाकी कुछ नहीं करेंगे, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, इजंट इट? सो एक दूसरे को कॉपरेट करना बच्चे सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज आउटडोर गेम्स. नेक्स्ट क्वालिटी इज टॉलरेंस. टॉलरेंस की क्वालिटी डेवलप होती है जब आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं. And of course, leadership quality. I think outdoor games are the best mean to develop these leadership qualities, जो आपको फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं when it comes to your occupation. Now, do you know that the fair play is respect for rules,
team members, opponent, referees, as well as fans. So it is very important to play fair. You must not cheat while playing. Now, the outdoor sporting activities have a great mass appeal as compared to the indoor games, right? Without a doubt, cricket is the most popular game in India. As you can see in this view, there are a lot of people sitting in the stadium, and Virat Kohli is hitting a six, isn't it? So Indians used to enjoy all format of the game of the cricket, वेदर दे आर टेस्ट मैच वो मैचेस होते हैं जिनमें तब तक एक टीम जो है वो फील्डिंग करती है, या तब तक एक टीम जो है वो बैटिंग करती है जब तक वो ऑल आउट नहीं हो जाते, या फिर टीम का जो कैप्टन है वो मैच डिक्लेयर ना कर दे, तब तक वो लोग बैटिंग करते रहेंगे. एंड नेक्स्ट फॉर्मेट इज वनडे मैच. वनडे मैच में आपने वो 50 ओवर्स वाली मैच देखा होगा कि 1 ओवर इज हैविंग 6 बॉल्स. तो 50 ओवर्स तक जो है एक टीम जो है वो फील्डिंग करेगी, बॉल्स थ्रो करेगी, और जो दूसरी टीम है वो बैटिंग करेगी. देन नेक्स्ट 50 ओवर्स के लिए जो पहले फील्डिंग कर रही थी वो बैटिंग करेगी, और जो पहले बैटिंग कर रही थी वो फील्डिंग करेंगे. सो दैट इज वन डे मैचेस. एंड अनदर फॉर्मेट इज 2020 विच इज शॉर्ट एंड क्रिस्प गेम. 20 ओवर्स जो है एक टीम थ्रो करेगी, 20 ओवर्स जो है दूसरी टीम थ्रो करेगी. सो ऑल दीज फॉर्मेट्स आर एंजॉयड इन इंडिया. क्रिकेट इज प्लेड एंड वॉच्ड इन स्टेडियम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर सिटिंग इन द स्टेडियम एंड दे आर एंजॉइंग. एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टीवी पे देख करके भी क्रिकेट मैच को एंजॉय करते हैं. एंड नेक्स्ट कम्स द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. Yes, it is hockey. So, national game of India is hockey, and at one time, India was a world champion. And now our hockey players are trying to regain the same position with the help of proper training and with their determination. The other popular outdoor games are football, lawn tennis, polo, horse riding, etc. Now, kabaddi and kho-kho has been popular in India since olden times, especially in rural parts. Rural parts में कबड्डी और खो-खो बहुत popular होती थी, और recent time में जो कबड्डी है it has been very popular. Both the games are very good for physical fitness, as they require quickness in movement, they require mental alertness, they require team spirit. You must support each other so that you can win. Moreover, see, the best part of these two games is that you only require a field, right? आपको field चाहिए, आपको players चाहिए, that's it. You doesn't require anything else. आपके पास field है, ground है, और आपके पास player है, you can start playing. So these games, they do not require any expensive equipment, and they can be played anywhere. Now, many people enjoy cycling, skating, walking, or jogging in the park. And yoga classes are also a great attraction in parks and yoga centers. So, yoga is something which we have inherited from our ancestors, right? India is very popular for yoga. यहाँ पे yoga का origination माना जाता है. And the old as well as the young practices the pranayam, which is a breathing technique, and asanas in which different body postures are maintained along with the breathing technique. एक posture में आप inhale करते हैं, दूसरे posture में आप exhale करते हैं. And some people also enjoy exercising in the open spaces. जो open space होता है उसमें exercise करना भी लोग enjoy करते हैं. So now, do you know that kite flying is a popular activity on Raksha Bandhan, Independence Day and Uttarayan. Uttarayan जिसे हम मकर संक्रांत के नाम से भी जानते हैं. It requires great skill and strategy. All over the world, people enjoy kite flying in different shapes, and the kites made up of different materials also. So earlier, some games were played only by boys and some by girls. Most boys used to play cricket and hockey, and girls were expected to play kho-kho and badminton, etc. But now the situation is completely changed. We are having this mother boxer, Mary Kom. So girls and women, they are playing all kind of games for fun, and
as professionals. Like we are having women's cricket team, we are having women's football team, we are having women's hockey team also. So many games are competed as mixed doubles at international level, like lawn tennis. आप देखेंगे ये एक इमेज है जो जहाँ पे लॉन टेनिस खेला जा रहा है. एंड मिक्स्ड डबल का क्या मतलब है कि वन साइड में वन मेल प्लेयर इज देयर एंड अनदर फीमेल प्लेयर इज देयर, एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो वन मेल प्लेयर is supported by the another female player. So these are the mixed double game, mixed double lawn tennis game. Both boys and girls have equal opportunity to participate in the national games. As you can see, this is a logo of national game which is supposed to be held in Goa in 2020 this year. And then this is the logo of Asian Games. Asian Game जो last time 2018 में हुआ था जकार्ता में. Asian Games जो है once in a 4 year these game used to be held. Then next is the Commonwealth Game. Commonwealth Game, as you can see in this last image, in 2006 ये मेलबोर्न में हुआ था. And then 19th Commonwealth Game जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था. And this was the logo in 2010. जो 19th Commonwealth Game था वो इंडिया में दिल्ली में हुआ था. देन 2014 में जो 20th कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था. एंड दिस वाज द लोगो. एंड लास्ट इज द गोल्ड कोस्ट. गोल्ड कोस्ट में जो है ये हुआ था 2018 में. 21st कॉमनवेल्थ गेम थी ये, और ये क्वींसलैंड नाम की एक कंट्री है, वहाँ पे ये हेल्ड हुआ था, वहाँ पे ये खेला गया था. सो कॉमनवेल्थ गेम आपने ऑब्जर्व आई बिलीव कर लिया होगा कि सेम जस्ट लाइक एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम भी वंस इन एवरी 4 ईयर खेले जाते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज द ओलंपिक्स. ओलंपिक्स का आप देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम इमेजेस के नीचे ये 5 रिंग्स हैं जो डिफरेंट कलर्स के हैं. 5 डिफरेंट कलर की जो 5 रिंग्स हैं, दीज आर द लोगो ऑफ ओलंपिक्स. एंड ये भी वंस इन एवरी 4 ईयर होता है. और जो नेक्स्ट ओलंपिक्स है ये 2022 में बीजिंग में होगा. इट इज शेड्यूल्ड इन बीजिंग इन 2022. Now, most people enjoy watching a cricket match in Eden Garden, right? Eden Garden, this is the image of Eden Garden Stadium, which is in Kolkata. And this stadium is having a cricket pitch. Then tennis match is also enjoyed by people in the Wimbledon stadium with lot of enthusiasm and with lot of excitement, as you can see in this image. This image is of Wimbledon stadium. Then next is that the children also enjoy visiting a zoo, right? Zoo जहाँ पे आप different animals को देख सकते हैं, that is zoo. Children also enjoy visiting circus, जहाँ पे लोग आपको एंटरटेन करने के लिए डिफरेंट जिम्नास्टिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. समटाइम्स दे ऑल्सो यूज एनिमल्स. अर्लियर दे यूज टू यूज एनिमल्स ऑल्सो फॉर योर एंटरटेनमेंट, बट अब एनिमल राइट वालों की ऑब्जेक्शन की वजह से इस चीज़ को हटा दिया गया है. एंड दे ऑल्सो एंजॉय विजिटिंग वाटर पार्क्स और फ्लाइंग काइट्स. एज यू कैन सी लुक एट द काइट्स दीज पीपल आर कैरिंग. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, different sizes, of different colors, and they are very beautiful, isn't it? So young or old, everyone look forward to leisure time so that they can relax, they can enjoy, and they can refresh their mind and body. Now, do you know that reading book is also a wonderful hobby, and books not only give you information, they are also considered to be window to the world. आप ऐसी खिड़की जहाँ से आप दुनिया देख सकते हैं. जो बुक्स होती हैं they gives you lot of information about the people, about different events, कब कहाँ पे क्या हुआ, about the different places, कौन सी country में कौन सी जगह है, and which country is popular for which particular place, which particular event, and what is the speciality of different
things, and so in this way they not only gives you a lot of information, they also entertains you. So this was all about the chapter. Thank you, take care, bye bye.